गुड मॉर्निंग। मैं सुमेर सिंह शेखावत, लेक्चर मैथमेटिक्स, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डा गोड़जी। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पूर्व की क्लास में हमने अवकलन के कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज अपन 7.1 के प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया साइन अक्ष स्क्वायर का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका जब अपन अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहले ये साइन अक्ष के रूप में एक फलन है। साइन अक्ष के रूप में अपन कॉस अक्ष अवकलन करें, जो अक्ष स्क्वायर अक्ष की जगह तो पहले कॉस अक्ष स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम अक्ष स्क्वायर स्वयं एक फलन उसका दोबारा अवकलन करेंगे, और इसका अक्ष की घात n के रूप में जब अपन अवकलन करेंगे तो वो अवकलन होगा दो अक्ष। तो अक्ष के सापेक्ष जब अपन अवकलन करें तो d/dx ऑफ साइन अक्ष स्क्वायर। y का जो अपन अवकलन करेंगे वो होगा d/dx ऑफ y। तो ये तो आपका हो जाएगा dy/dx। और साइन अक्ष के रूप में जब हमने अवकलन किया तो वो अवकलन हो जाएगा cos अक्ष स्क्वायर। और अक्ष स्क्वायर स्वयं एक फलन, उसका जब अपन अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ अक्ष स्क्वायर, या dy/dx बराबर cos अक्ष स्क्वायर, ऐसा कैसा लिख दो। और अक्ष की घात n के रूप में हम अक्ष स्क्वायर का अवकलन करेंगे। n की जगह 2 है, 2 इंटू अक्ष की घात 2 - 1, इसका जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा, 2 अक्ष हो जाएगा। या dy/dx बराबर ये मान हो जाएगा 2 अक्ष इंटू कॉस अक्ष स्क्वायर। ये फलन साइन अक्ष स्क्वायर का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको, y बराबर tan 2 अक्ष प्लस 3 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका अक्ष के सापेक्ष से जब अपन अवकलन करेंगे, पहले tan अक्ष के रूप में अवकलन करेंगे। और tan अक्ष का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर अक्ष होता है, लेकिन अपने पास अक्ष की जगह जो है मान है वो 2 अक्ष प्लस 3 है, तो इसका अवकलन होगा sec स्क्वायर 2 अक्ष प्लस 3। इसके बाद 2 अक्ष प्लस 3 स्वयं एक फलन है, उसका हम फिर से अवकलन करेंगे तो 2 अक्ष में 2 अचर राशि, अक्ष का अवकलन 1 हो जाएगा। 3 अकेले अचर राशि, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब अक्ष के सापेक्ष हम अवकलन करें तो d/dx ऑफ y बराबर d/dx ऑफ tan 2 अक्ष प्लस 3। इसका तो अवकलन हो जाएगा dy/dx। इसका जब अपन करेंगे tan अक्ष के रूप में अवकलन होगा sec स्क्वायर 2 अक्ष प्लस 3। इसके बाद 2 अक्ष प्लस 3 का भी अपन अवकलन करें तो d/dx ऑफ 2 अक्ष प्लस 3, या dy/dx बराबर sec स्क्वायर 2 अक्ष प्लस 3। और इस 2 अक्ष प्लस 3 का जब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 2 अचर राशि, अक्ष का अवकलन 1, और ये 3 अकेले अचर राशि है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो 2 अचर राशि इंटू अक्ष का अवकलन 1 और 3 का अवकलन हो गया 0। तो dy/dx बराबर 2 को 1 से गुणा कर दिया 2, ये मान आपका ऐसा कैसा हो जाएगा, sec स्क्वायर 2 अक्ष प्लस 3। तो दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 2 इंटू sec स्क्वायर 2 अक्ष प्लस 3। फिर तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है। तीसरे प्रश्न में एक फलन दिया गया जिसका हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, और फलन का जो मान है आपको वो दिया गया है y बराबर साइन कोस अक्ष स्क्वायर। y बराबर साइन कोस अक्ष स्क्वायर, इसका हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका जब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहले साइन अक्ष के रूप में फलन है तो अवकलन होगा कोस अक्ष, लेकिन अक्ष की जगह मान आएगा कोस अक्ष स्क्वायर। उसके बाद कोस अक्ष स्क्वायर स्वयं एक फलन, हम उसका भी अवकलन करें कोस अक्ष के रूप में, जो होगा माइनस साइन अक्ष, अक्ष की जगह अक्ष स्क्वायर। फिर अक्ष स्क्वायर स्वयं एक फलन है, उसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो वो अवकलन क्या होगा, 2 अक्ष होगा। तो अक्ष के सापेक्ष जब अपन अवकलन करें तो d/dx ऑफ y बराबर होगा d/dx ऑफ साइन कोस अक्ष स्क्वायर। इसका तो अवकलन हो गया dy/dx, और इसमें हमने साइन अक्ष के रूप में अवकलन किया जो होता है कोस अक्ष, अक्ष की जगह आपके पास है कोस अक्ष स्क्वायर। फिर ये कोस अक्ष स्क्वायर भी एक फलन है, हम इसका अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ कोस अक्ष स्क्वायर, या dy/dx बराबर मान हो जाएगा कोस अक्ष स्क्वायर। कोस अक्ष का अवकलन होता है माइनस साइन अक्ष, जहाँ अक्ष की जगह अक्ष स्क्वायर था, इसका अवकलन हो गया माइनस साइन अक्ष स्क्वायर। और अक्ष स्क्वायर स्वयं एक फलन है, फिर से इसका अवकलन करो तो d/dx ऑफ अक्ष स्क्वायर, या dy/dx बराबर ये माइनस निशान पहले आ गया
कोस अक्स स्क्वायर इंटू साइन अक्स स्क्वायर, और अक्स स्क्वायर का अक्स के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो अक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, इसका अवकलन हो गया 2x, तो आपके पास dy/dx का मान आ जाएगा dy/dx बराबर माइनस निशान 2x, फिर ये मान लिख दो कोस अक्स स्क्वायर, और इसके बाद ये मान आ जाएगा आपका साइन अक्स स्क्वायर। ये अक्स के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन प्राप्त हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है आपके पास। चौथे क्वेश्चन के अंदर एक फलन दिया गया हमें सेक अक्स -1 बटा सेक अक्स +1, इसका हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। y बराबर, चौथे क्वेश्चन में दे रहेगा y बराबर सेक अक्स -1 बटा सेक अक्स +1, और इसका जब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए और आसान करने के लिए हम सेक अक्स को चेंज कर दें 1 बटा कोस अक्स में, तो ये आपका मान हो जाएगा y बराबर 1 बटा कोस अक्स -1 बटा 1 बटा कोस अक्स +1, या y बराबर 1 माइनस कोस अक्स बटा कोस अक्स और बटा 1 प्लस कोस अक्स बटा कोस अक्स, कि हमने कोस अक्स लघुत्तम लिया, ये एक ऐसा कैसा जाएगा, इससे गुणा होगा तो 1 माइनस कोस अक्स, ऐसे यहाँ कोस अक्स लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस कोस अक्स, ये कोस अक्स से कोस अक्स कैंसिल हो गया, और आपके पास मान बचा y बराबर 1 माइनस कोस अक्स बटा 1 प्लस कोस अक्स। अब दो फलनों के भागफल के रूप में हम इसका अवकलन कर दें, जो होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो अक्स के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे d/dx ऑफ y का अक्स के सापेक्ष अवकलन, और यहाँ होता है हर की जगह 1 प्लस कोस अक्स, तो 1 प्लस कोस अक्स इंटू अंश का अवकलन, तो अंश में मान आपके पास 1 माइनस कोस अक्स, तो d/dx ऑफ 1 माइनस कोस अक्स माइनस अंश 1 माइनस कोस अक्स इंटू हर का अवकलन, हर में मान आपके पास 1 प्लस कोस अक्स, तो d/dx ऑफ 1 प्लस कोस अक्स बटा हर का स्क्वायर, हर में मान 1 प्लस कोस अक्स, तो 1 प्लस कोस अक्स का होल स्क्वायर। यह आपके पास मान हो जाएगा dy/dx बराबर 1 प्लस कोस अक्स इंटू 1 का अवकलन 0 होगा, कोस अक्स का माइनस साइन अक्स, माइनस निशान पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस साइन अक्स। इसके बाद ऐसे इसके अंदर अपन करेंगे तो माइनस निशान 1 माइनस कोस अक्स, और यहाँ 1 प्लस कोस अक्स में जब अपन अवकलन करेंगे 1 का 0 होगा, कोस अक्स का माइनस साइन अक्स होगा, तो यह मान हो जाएगा माइनस साइन अक्स बटा हर में जो भी मान आपके पास 1 प्लस कोस अक्स का होल स्क्वायर, या dy/dx बराबर इन दोनों पदों में से यदि अपन साइन अक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ जब हमने साइन अक्स कॉमन लिया, यहाँ तो मान बच गया 1 प्लस कोस अक्स, और यहाँ जब हमने साइन अक्स कॉमन लिया तो ये माइनस निशान बचा, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ बच गया 1 माइनस कोस अक्स, तो 1 माइनस कोस अक्स बटा हर में मान आपके पास 1 प्लस कोस अक्स का होल स्क्वायर। यहाँ कोस अक्स से कोस अक्स कैंसिल हो गया, और dy/dx बराबर 1 और 1 कितना हो गया 2 इंटू साइन अक्स बटा नीचे हर में मान आपके पास 1 प्लस कोस अक्स का होल स्क्वायर। तो अक्स के सापेक्ष आपका जो अवकलन है वो आ गया 2 साइन अक्स बटा 1 प्लस कोस अक्स का होल स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसको आप इस रूप में भी हल कर सकते हैं कि ये जो मान है आपका y बराबर 1 माइनस कोस अक्स बटा 1 प्लस कोस अक्स, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, y बराबर 1 माइनस कोस अक्स की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अक्स बटे 2, 1 प्लस कोस अक्स की जगह हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर अक्स बटे 2, यहाँ 2 से 2 कट गया, और y बराबर मान आपको प्राप्त होगा tan स्क्वायर अक्स बटे 2। इस tan स्क्वायर अक्स बटे 2 का हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पीछे हमने सूत्र पढ़े थे 1 माइनस कोस 2 अक्स होता है 2 साइन स्क्वायर अक्स, 1 प्लस कोस 2 अक्स होता है 2 कोस स्क्वायर अक्स, उसकी सहायता से ये मान मैंने लिए हैं। और अब इसका जब आप अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का क्या होगा dy/dx, और इस tan स्क्वायर का अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से बड़ी घात फलन के ऊपर है तो पहले हम अक्स की घात n के रूप में अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन होगा dy/dx बराबर पहले तो 2 अक्स के रूप में हो जाएगा 2 tan अक्स बटा 2,
फिर टेन अक्स के रूप में इसका अवकलन करेंगे, टेन अक्स का होता है सेक, तो सेक स्क्वायर अक्स बटा 2, और फिर अक्स बटा 2 का करेंगे 1/2 अचर अक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो बराबर ये मान 2 से तो 2 कैंसिल हो गया आपका, और बराबर टेन अक्स बटा 2, इसको चेंज यदि अपन करेंगे तो मान होगा साइन बटे कॉस, या इसको ऐसा कैसा लिखो तो ये मान आ जाएगा टेन अक्स बटा 2 इंटू सेक स्क्वायर अक्स बटा 2। ये भी अक्स के सापेक्ष इसका अवकलन है। अवकलन के अंदर किसी भी क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं जो किताब में वही आपके आंसर। हम जैसा त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन अपन करेंगे वैसे ही आंसर अपन को प्राप्त होंगे, तो दोनों रूपों में अपन इसको कर सकते हैं। इसके बाद छठा प्रश्न है साइन अक्स डिग्री, उसका हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। साइन अक्स डिग्री का अक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। कि फलन दे रखा है आपको y बराबर साइन अक्स डिग्री, इसका अक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि यदि डिग्री के अंदर आपको कोण दिया गया है तो पहले हम उसे रेडियन में बदलें, और रेडियन में बदलने के बाद हम अक्स के सापेक्ष उसका अवकलन करें। चूंकि अक्स डिग्री दे रखा है आपको, और हमें ज्ञात है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। तो अक्स डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई अक्स बटा 180 रेडियन। तो ये मान आपका होगा y बराबर साइन पाई अक्स बटा 180। और अब हम अक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो y का अवकलन जब अपन करेंगे तो d बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर d बटा डी एक्स ऑफ साइन पाई अक्स बटा 180, या ये मान हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। साइन अक्स के रूप में अपन अवकलन करेंगे जो होगा कॉस अक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा कॉस पाई अक्स बटा 180। और चूंकि पाई अक्स बटा 180 स्वयं में एक फलन है तो डी बटा डी एक्स ऑफ पाई अक्स बटा 180 का भी अवकलन करें तो मान हो गया आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस पाई अक्स बटा 180 इंटू पाई बटा 180 अचर है, और अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1। तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर पाई बटा 180 इंटू कॉस पाई अक्स बटा 180। ये अक्स के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन होगा। यानी जहाँ भी डिग्री में अपन को दे रखा है उसको पहले अपन रेडियन के अंदर चेंज करेंगे, और रेडियन में चेंज करने के बाद हम उसका अवकलन करेंगे। जैसे 8वें क्वेश्चन के अंदर भी इसी रूप में दे रखा है, सेक अक्स डिग्री दे रखा है, तो उस अक्स डिग्री को पहले आप रेडियन में चेंज करेंगे, वो सेक पाई अक्स बटा 180 हो जाएगा। और फिर सेक अक्स के रूप में अवकलन करेंगे सेक पाई अक्स बटा 180 इंटू टेन पाई अक्स बटा 180, और फिर पाई अक्स बटा 180 का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा पाई बटा 180। तो 8वां प्रश्न भी आप इसी रूप के अंदर हल करेंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न दे रखा है आपको। 7वें प्रश्न में है log अंडर रूट 1 माइनस कोस अक्स बटा 1 प्लस कोस अक्स। कि 7वें प्रश्न में आपको दे रखा है y बराबर log अंडर रूट 1 माइनस कोस अक्स बटा 1 प्लस कोस अक्स। इसका हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका जब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें पहले हम इसको हल करें, और इसका जब अपन हल करेंगे तो मान होगा y बराबर log अंडर रूट 1 माइनस कोस अक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर अक्स बटे 2, और 1 प्लस कोस अक्स बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर अक्स बटे 2। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और y बराबर माना गया log अंडर रूट साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर अक्स बटे 2। हम इस टेन स्क्वायर अक्स बटे 2 का जब वर्गमूल करेंगे तो y बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा log टेन अक्स बटे 2। इस log टेन अक्स बटा 2 का हम अक्स के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो इसका जब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का अवकलन अपन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर d बटा डी एक्स ऑफ log टेन अक्स बटे 2। इसका तो अवकलन आपका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। पहले हम इसका अवकलन करेंगे log अक्स के रूप में, तो log अक्स का अवकलन होता है 1 बटा अक्स। अक्स की जगह अपने पास क्या टेन अक्स बटा 2, तो पहले तो इसका अवकलन होगा 1 बटा टेन अक्स बटा 2। तो एक बार तो इसका अवकलन कर दिया हमने 1 बटा टेन अक्स बटा 2।
अब यहाँ tan अक्स बटा 2 स्वयं एक फलन है, इस tan अक्स बटा 2 का हम फिर से अवकलन करेंगे तो लिख देंगे d बटा डी एक्स ऑफ tan अक्स बटा 2 या dy बटे डी एक्स बराबर ये मान हो जाएगा 1 बटा tan अक्स बटा 2, और tan अक्स के रूप में जब अपन अवकलन करेंगे तो अवकलन होगा सेक स्क्वायर अक्स बटा 2, तो इसका अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर अक्स बटा 2, और जब सेक स्क्वायर अक्स बटा 2 के बाद में अक्स बटा 2 भी यहाँ पर एक फलन है, हम इसका फिर से अवकलन करेंगे, इसको लिख देंगे d बटा डी एक्स ऑफ अक्स बटा 2, फिर dy बटे डी एक्स बराबर ये मान हो जाएगा 1 बटा साइन अक्स बटा 2 बटा कोस अक्स बटा 2, इससे एक स्क्वायर को कोस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर अक्स बटा 2, और अक्स बटा 2 में 1 बटा 2 तो अक्षर है, अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 1, या इस कोस स्क्वायर की एक घात इससे कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास मान बचेगा dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा 2 साइन अक्स बटा 2 इंटू कोस अक्स बटा 2, और चूँकि 2 साइन अक्स इंटू कोस अक्स बराबर मान होता है साइन 2 अक्स, तो आपके पास यहाँ मान प्राप्त हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर ये मान हो जाएगा 1 बटा साइन 2 अक्स, अक्स की जगह अक्स बटा 2 तो 2 गुना अक्स बटा 2 क्या हो जाएगा साइन अक्स, या dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा साइन अक्स बराबर मान होता है कोसेक अक्स। तो इस दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष जो अवकलन होगा उस अवकलन का जो मान है वो कोसेक अक्स आपको प्राप्त होगा, यानी dy बटे डी एक्स से बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा 1 बटा साइन अक्स, और 1 बटा साइन अक्स को जब हमने चेंज किया तो उसका जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा कोसेक अक्स। तो ये इस फलन का अवकलन आपको प्राप्त होगा, ठीक है, ये इस फलन का अवकलन आपको प्राप्त हो गया।